जैसे सब चीज का अपना अपना स्थान होता है। पुस्तकालय में जाओ तो पुस्तक मिलती, और विद्यालय में जाओ तो पढ़ाई होती है। तो ऐसे एक स्थान बनाए हैं। अब विद्यालय में जाकर कहोगे 5 समोसा ला के दो तो कौन देगा? क्योंकि वह पढ़ाई होती है। तो जहां जो चीज मिलती है वो वहीं मिलेगी। तो ये लोक का नाम क्या है? दुखालय। इसका नाम है मृत्यु लोक। नाम क्या है? मृत्यु लोक। यहां तो महाराज जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे। जिस जो आया है उसको जाना है, आज नहीं तो कल। हमारे एक बहुत ही परम संत कहता हूं मैं, हैं तो उनका शरीर जो है अग्रवाल परिवार में हुआ। मैं आसाम में रहता हूं जहां पे, वहां मैं जब गया था तो मेरा कुछ परिचय नहीं था वहां, इसे मैं चला गया घूमते घामते। तो जब मैं ठाकुरवाड़ी में गया भगवान की आराधना के बाद मुझे एक विभूति मिली जिनका नाम है श्री गोपाल जी मोर। उन्होंने कहा, पंडित जी कहाँ से आए हैं? तो मैंने बताया मैं प्रयागराज से आया हूँ। तो कहे आप पूजा करेंगे? मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। तो वो मुझे लेकर के एक मंदिर में लेकर के गए और मैं वहाँ हनुमान जी की साधना किया। 11 वर्ष तक मैं वहाँ रहा उनके वहाँ, और 11 वर्ष में मैंने उनको देखा, और इतना देखा उनको कि वो नित्य सुबह सुबह उठ करके अपने हाथों में मेहंदी लगाते थे। एक हाथ में मेहंदी लगाते और श्रृंगार करते अपना, एक पैर में पायल रखते थे। मैं उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा आप तो सेठ हैं, फिर आप ये क्यों करते हैं? कहे ये हमारी एक गुरु परंपरा है जिसमें हम अर्धनारीश्वर का ध्यान करते हैं, भगवान शंकर का। एक जो दायां अंग है हमारा वो भगवान शंकर का है, और जो बायां अंग है वो भगवान माँ पार्वती का है। तो पार्वती जी को तो सजाना पड़ेगा ना। उनको देखते देखते महाराज मैंने बहुत उनमें अध्ययन किया, और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई। मैं उनको संत मानता हूँ। पत्थरों का काम करते थे, कभी भी किसी को पत्थर देते तो पत्थर का जो पैसा होता था 200-400 रुपया वो ले लेते, उससे ज़्यादा लेते थे, और बोलते थे कि तुम्हारा काम हो जाए तो तुम एक काम करना, इसका 10,000 रुपया दे देना। तो गुरु प्रसादी थी उनके पास, वो गुरु प्रसादी की वजह से वो पत्थर भी उनको काम कर जाता था, और वो पत्थर की वजह से वो 10,000 उनको दे जाता। लेकिन वो 10,000 रुपया वो अपने जीवन में नहीं लगाते थे। ये मैं अपनी आंखों देखे बता रहा हूँ। वो 10,000 रुपया लेते शमशान में लगाते थे। कहाँ लगाते थे? शमशान में। शमशान में ले जाते तो वहाँ प्याऊ लगाना, शमशान में झूला लगाना, शमशान को सुंदर बनाना। शमशान में लकड़ी नहीं है तो लकड़ियाँ पटक ला करके, मतलब उनका काम ही वही था। अंत में उन्होंने एक मंदिर बनाया जो शंकर भगवान जी का मंदिर बनाया। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, और उनको मैंने देखा कि भैया जितने संतों की सेवा उन्होंने की है, कोई भी संत उनके दरवाजे से कभी भूखा नहीं गया है। वो क्या करते थे? घर में नहीं बनाते थे, वहाँ बासा चलते हैं वहाँ भोजन प्रसादी के लिए। तो जैसे वो पर्ची बना करके दे देते कि संत जी जाइए, जितनी मूर्ति हैं आप 10 हैं, 15 हैं, 25 हैं, सब जा कर के वहीं प्रसाद पाइए, पेमेंट हम करेंगे। ये उनका नियम था। और जीवन भर उन्होंने आराधना करी भगवान अर्धनारीश्वर की, और अंत में भगवान अर्धनारीश्वर में ही विलीन हो गए। लेकिन उनको फल भी प्राप्त हुआ, और ऐसा फल प्राप्त हुआ जो उनको शमशान से प्राप्त हुआ। शमशान में एक बालक मिला उनको, एक बालक मिला, और उस बालक को लेकर के आए। बढ़िया धूमधाम से उन्होंने बधाइयाँ बजवाई, नामकरण संस्कार किया, और बढ़िया अभी बड़ा हो गया वो बालक।
अभी है, ये सब झूठा है। देहेस्तिमान सरुदते हिमतिम तजत्व, ये देह जो है माया का कारण है, इसमें लपटना नहीं चाहिए। वो मुझे हमेशा एक बात ही कहते थे पंडित जी कि बोले जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, और काया और माया तेरी तेरे संग नहीं जाएगी। जीवन का भरोसा न कर, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बोले काया और माया तेरी तेरे संग नहीं जाएगी, जीवन का भरोसा न कर। तो जीवन का भरोसा न कर, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है तो सिर्फ नाम का भरोसा है, भरोसा है तो सिर्फ साधु संतों की सेवा का भरोसा है, भरोसा है तो ब्राह्मणों की सेवा का भरोसा है, ब्राह्मण भरोसा है तो आपके द्वारा दिए गए दान का भरोसा है, आपके द्वारा किया गया सत्कर्म का भरोसा है। इसके अलावा कोई चीज का भरोसा नहीं है। काया पे गुमान न कर, ये तो माटी का ढेला है। खेला है, ओ राजा है यार कोई, ये तो किस्मत का खेला है। झूठी है ये माया नगरी, झूठी है ये माया नगरी, पल पल में पलट जाएगी,
का मेला है, सब माया का ठेला है। दो दिन का मेला है, सब माया का ठेला है। जाए नहीं साथ, देरी मत करो। थोड़ा बहुत देरी भी हो जाए ना तो आगे पीछे जो बैठे रहते हैं वो तुरंत कह देते हैं भैया जल्दी करो देरी हो रही है। तो कहते हैं पलक झपकते ही तुझको दुनिया ठुकराएगी, काया और माया तेरी जहीं रह जाएगी। जय हो। सतगुरु की तू सेवा कर, करना है भव पार। सतगुरु की तू सेवा कर, भक्ति की शक्ति से, क्या बात है, भक्ति की शक्ति से जीवन पार लग जाए। करते थे कि जीवन का भरोसा न कर, कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। देखिए जो सदगृहस्थ भी होते हैं वो भी संत होते हैं। हमारे श्री गोपाल मौर्य जी, मैंने उनको हमेशा संत की रूप में देखा। हमेशा सबका उपकार करना। देखिए ये सब चीजें जाएंगी आपके साथ। उपकार करना, साधु संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना और महाराज माता पिता की सेवा करना, ये सब कुछ जाने वाला है। दान करना, दान से भी धर्म पुष्ट होता है। तो गोकर्ण जी महाराज पिताजी को समझा रहे हैं कि भैया ये काया माया है, ये किसी का साथ देने वाली नहीं है, इसको छोड़ दो। पिताजी को आत्मबोध कराया और कहा जाओ दशम स्कंध का पाठ करो और उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिताजी तो चले गए और पिताजी जैसे ही गए अब धुंधकारी और धुंधली, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे हे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे बोली भागवत भगवान